तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे सीटेट के अंदर सीडीपी के पहले प्रैक्टिस सेट की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के पहले प्रैक्टिस सेट की। और इसके अंदर हमने कुछ ऐसे हार्ड क्वेश्चन लिए हैं जो सीटेट एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप इन क्वेश्चंस को आसानी से एग्ज़ाम के अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट हार्ड क्वेश्चन टेस्ट 1। इसके अंदर हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का पहलू नहीं होगा। नंबर 1 शारीरिक विकास, 2 सामाजिक विकास, 3 ज्ञान संबंधी विकास और 4 परिपक्वता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट, 2 सोशल डेवलपमेंट, 3 कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड 4 मैच्योरिटी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा परिपक्वता, क्योंकि शारीरिक विकास जो होता है वो बाल विकास में शामिल होगा, बाल विकास का पहलू होता है, बाल विकास का एस्पेक्ट्स होगा। और सामाजिक विकास भी बाल विकास के अंदर आएगा, बाल विकास से रिलेटेड होगा। और ज्ञान संबंधी विकास भी बाल विकास का पहलू होगा, लेकिन परिपक्वता को क्या है कि बाल विकास से जोड़ के नहीं देखा जाता। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ मैच्योरिटी। सो मैच्योरिटी इसके अंदर आएगा फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये तीनों क्या होंगे, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है इसके एस्पेक्ट्स होंगे। सिर्फ मैच्योरिटी को आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा मैच्योरिटी आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर विकास को वृद्धि के रूप में वर्णित किया जाता है। नंबर 1 संज्ञानात्मक अवस्था, नंबर 2 भौतिक अवस्था, नंबर 3 सामाजिक अवस्था और नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ग्रोथ इन कॉग्निटिव स्टेट, फिजिकल स्टेट, सोशल स्टेट एंड ऑल ऑफ दी अबोव। तो इसका जो सही आंसर आएगा कि विकास की वृद्धि के रूप में वर्णित किया जाता है। तो विकास के लिए संज्ञानात्मक अवस्था भी ज़रूरी होती है, भौतिक अवस्था भी ज़रूरी होती है, सामाजिक अवस्था भी ज़रूरी होती है। तो इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी आएगा, ऑल ऑफ दी अबोव आएगा। तो डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ग्रोथ इन कॉग्निटिव स्टेट, फिजिकल स्टेट, सोशल स्टेट एंड, तो ये आपका जो है तीनों स्टेट इसके अंदर शामिल होंगी। सो इसका राइट आंसर हमारा ऑल ऑफ दी अबोव रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड क्वेश्चन के अंदर जो बार बार सीटेट एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, तो विकास के अर्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो विकास के लिए कौन सा सही नहीं है, यह परिपक्वता के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की एक श्रृंखला होती है, यह अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की एक श्रृंखला होती है, यह परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला मात्र है, या इनमें से कोई नहीं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को दिखाने के लिए या डेवलपमेंट के अर्थ को, विकास के अर्थ को दिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं होगी। सो कौन सी सही नहीं होगी, ऑप्शन दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। इट इज़ ए सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी, इट इज़ ए सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, it is a mere progressive series of changes and none of the above। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, यह श्रृंखला की एक गतिशील श्रृंखला मात्र है। मतलब यह परिवर्तनों की एक क्या है कि प्रगतिशील श्रृंखला मात्र है। तो इसका राइट आंसर ये आएगा, क्योंकि जो हमारा विकास होता है, विकास क्या है कि यह परिपक्वता के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की एक श्रृंखला भी होता है, यह अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की एक श्रृंखला भी होगा, और इनमें से कोई नहीं तो आएगा ही नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो यह परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला मात्र होता है, ये कहना विकास के बारे में उचित नहीं है, या ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर विकास क्रम खालिस्तान से शुरू होता है और खालिस्तान पर समाप्त होता है।
तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार जो है सीटेट एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो चुका है, कई बार सीटेट एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो या टीजीटी लेवल हो। तो इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा डिम शुक्राणु और युग्मनज दिया है, दूसरा ऑप्शन डिम शुक्राणु और ब्लास्टोसिस्ट दिया है, तीसरा ऑप्शन ब्लास्टोसिस्ट और युग्मनज दिया है, और चौथा ऑप्शन डिम शुक्राणु और निषेचन दिया है। सो डेवलपमेंट सीक्वेंस स्टार्ट्स विद फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एंड्स विद फिलिंग द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट ऑप्शन ओवम स्पर्म जाइगोट, सेकंड ऑप्शन ओवम स्पर्म ब्लास्टोसिस्ट एंड थर्ड ऑप्शन ब्लास्टोसिस्ट एंड जाइगोट, फोर्थ ऑप्शन ओवम स्पर्म एंड फर्टिलाइजेशन। सो विकास का जो क्रम होता है हमारा, इसका जो राइट आंसर आएगा, विकास का क्रम हमारा जो है डिम शुक्राणु और ब्लास्टोसिस्ट, मतलब विकास क्रम डिम शुक्राणु से शुरू होता है और ब्लास्टोसिस्ट पर समाप्त होता है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप बार बार रिवाइज ज़रूर करें, बार बार याद ज़रूर करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शर्म और जो गर्व की भावना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार सीटेट एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है, खालिस्तान अवस्था में विकसित होती है। सो फर्स्ट बचपन, फर्स्ट हमारा बचपन से जो पहले की स्टेज होती है उसको कहेंगे, और उसके बाद सेकंड बचपन, और थर्ड हमारा किशोरावस्था, और फोर्थ हमारा वयस्कता। सो जो इसका मतलब एक बार इंग्लिश में भी हम ध्यान कर लेते हैं कि द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन फिलिंग द ब्लैंक स्टेज। सो इन्फेंसी मतलब बचपन से पहले की जो अवस्था होती है, उसके बाद चाइल्डहुड बचपना, और थर्ड एडोलसेंस किशोरावस्था, और फोर्थ एडल्टहुड वयस्कता। तो इसके अंदर जो राइट आंसर आएगा हमारा सेकंड आएगा बचपन। सो शर्म और गर्व की भावना बच्चे के अंदर जो है बचपन की अवस्था में विकसित होती है। सो द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन चाइल्डहुड स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर कह लीजिए हार्ड क्वेश्चन, जो सीटेट एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है या फिर आगे भी पूछा जा सकता है। तो जेई एंडरसन और ई हरलॉक के बीच विकास की अवधारणा के बारे में प्रमुख अंतर यह है कि एंडरसन इसे खालिस्तान के रूप में मानते हैं और हरलॉक इसे खालिस्तान के रूप में मानते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा विकास और व्यवहार परिवर्तन किसी जीव के परिपक्व होने की प्रक्रियाएं, और दूसरा ऑप्शन हमारा विकास और व्यवहार परिवर्तन विकास और परिपक्वता से संबंधित परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन परिपक्वता से संबंधित विकास और किसी जीव के परिपक्व होने की प्रक्रियाएं, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो द मेजर डिफरेंस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन जेई एंडरसन एंड ई हरलॉक इज दैट एंडरसन considers it as filling the blanks and Hurlock consider it as filling the blanks. So first option growth and behavioral changes processes for maturing an organism, growth and behavioral changes, growth and changes related to maturity. उसके बाद थर्ड ऑप्शन growth and changes relating to maturity process for maturing an organism, and fourth option none of the above. So इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा विकास और व्यवहार परिवर्तन पहले के अंदर आएगा। यहाँ पे एंडरसन इसे क्या है कि विकास और व्यवहार में परिवर्तन मानता है, मतलब कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही रहेगा। विकास और व्यवहार में परिवर्तन के रूप में जो है एंडरसन इसको मानता है, और विकास की अवधारणा को, और जो है विकास और परिपक्वता के से संबंधित परिवर्तन के रूप में कौन मानता है, इसको हरलॉक मानता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विकास और व्यवहार परिवर्तन और विकास और परिपक्वता से संबंधित परिवर्तन। तो एंडरसन इसे सिर्फ विकास और व्यवहार परिवर्तन मानता है, और जो हरलॉक है वो इसे विकास और परिपक्वता से संबंधित परिवर्तन मानता है। मतलब कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा कि ग्रोथ एंड बिहेवियरल चेंजेस अकॉर्डिंग टू एंडरसन एंड ग्रोथ एंड चेंजेस रिलेटिंग टू मैच्योरिटी, ये हमारा हरलॉक इसको मानता है। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विकास की विशेषताओं के बारे में नीचे दिए गए जो कथन हैं उनमें कौन सा आंशिक रूप से सही होगा। तो पहला है विकास के प्रत्येक चरण का अपना एक चर होता है। दूसरा, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत पूर्वानुमेय और व्यक्तिगत भिन्नताओं वाली होती है। तीसरा ऑप्शन, विकास का प्रत्येक चरण अपने विशिष्ट व्यवहार के साथ होता है। चौथा ऑप्शन, विकास कुछ हद तक सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। सो विच ऑफ द given statement is partially correct about the characteristics of development. So first, each phase of development has its own variable. Second option, development is a process that is continuous, predictable and has individual differences. Each phase, third option, each phase of development is with its own characteristics, behavior. And fourth option, development is affected by cultural changes to a certain extent. So इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि विकास जो है कुछ हद तक सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। मतलब कि विकास की विशेषताओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा आंशिक रूप से सही है। बाकी के जो तीन ऑप्शन है वो पूर्ण रूप से सही हैं कि विकास के प्रत्येक चरण का क्या है कि अपना चर होता है। विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जो सतत पूर्वानुमेय और व्यक्तिगत भिन्नताओं वाली होती है। तीसरा ऑप्शन, विकास का प्रत्येक चरण अपने विशिष्ट व्यवहार के साथ होता है। लेकिन आंशिक रूप से अगर पार्शली हम बात करें तो पार्शली इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होगी डेवलपमेंट की वो होगी कि विकास कुछ हद तक सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो बार बार सीटेट एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है और हार्ड क्वेश्चन रहता है। तो इसमें कई बार जो है एस्पायरेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि मनुष्यों में विकास के बारे में कथन पर विचार करें। सबसे पहले किशोरावस्था तक, दूसरा व्यस्तता तक, तीसरा ज़िंदगी भर। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो विकास के बारे में जो कथन इस बताए हैं वो किशोरावस्था तक होता है, व्यस्तता तक होता है या ज़िंदगी भर होता है। सो कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो कई बार बच्चे जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, एस्पायरेंट्स जो है अभ्यर्थी जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं अप टू एडोलसेंस, अप टू एडल्टहुड या फिर थ्रू आउट लाइफ। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव इज़ करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2 और ऑप्शन 3 केवल 3 और ऑप्शन 4 जो है हमारा इनमें से कोई नहीं। सो जो हमारा राइट आंसर आएगा इसके अंदर, आप सभी को पता ही है कि जो विकास होता है मनुष्य का विकास वो ज़िंदगी भर या जीवन भर चलता है। तो इसका राइट आंसर आएगा केवल 3। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा कि मनुष्य का विकास ज़िंदगी भर या जीवन भर चलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नीचे दिए गए कथन पर विचार करें कि जो मानसिक विकास है बताता है कि संवेदना ज्ञान का प्रवेश द्वार है और जो मोटर विकास होता है वो उसके लिए जिम्मेदार है ताकत और गति। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, परिपक्वता के कारण व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना होता है। तो इन तीनों के ऊपर विचार करना है। उसके बाद ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। उसके बाद कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट, मेंटल डेवलपमेंट स्टेट दैट सेंसेशन इज़ ए गेटवे ऑफ नॉलेज। उसके बाद जो मोटर डेवलपमेंट होता है, मोटर जो विकास होता है, गतिक जो विकास होता है वो अकाउंट्स फॉर द स्ट्रेंथ एंड स्पीड। उसके बाद चेंज इन द इंडिविजुअल बिहेवियर ड्यू टू मैचुरेशन इज़ लर्निंग। सो ऊपर दिए गए कथनों में से या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबोव इज़ करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट जो दे रखा है ओनली फर्स्ट, ऑप्शन 2 ओनली 2, ऑप्शन 3 ओनली 3 और ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3 केवल 3। मतलब कि जो मानसिक विकास बताता है कि संवेदना ज्ञान का प्रवेश द्वार है, ये गलत है। उसके बाद मोटर विकास के लिए जिम्मेदार है ताकत और गति, ये भी गलत है।
लेकिन सही ऑप्शन हमारा रहेगा तीसरा, बताता है केवल सही 3। तो इसके अंदर क्या है कि परिपक्वता के कारण व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा केवल 3। उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, हार्ड क्वेश्चन जो बार बार सीटेट एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। सो दिए गए कोड की सहायता से गलत मिलान चुने। सो पहला है शारीरिक, उसमें तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। उसके बाद सेकंड, किशोर अवस्था में अन्वेषण का शौक। उसके बाद प्रारंभिक बचपन, संवेदनशील भाषा और विकास काल। अब कोर्स दिए हैं, कोर्स में देख लेते हैं। पहला, एक गलत मिलान है, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत मिलान है। थर्ड ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड दोनों गलत मिलान है। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। सो चूज़ द इनकरेक्ट मैचिंग विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स। सो फिजिकल, नर्वस सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद एडोलसेंस लव फॉर एक्सप्लोरेशन। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, सेंसिटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट पीरियड। और कोर्स दे रखे हैं। फर्स्ट इज इनकरेक्ट मैचिंग, सेकंड बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट मैचिंग, थर्ड बोथ 2, 3 आर इनकरेक्ट मैचिंग एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी अबो। सो इसका जो सही आंसर आएगा कि इन तीनों में से, तीनों जो ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं तीनों में से कोई भी सही नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन के लिए ट्रिकी क्वेश्चन जो है डाल दिया है, ये डाल देते हैं सीटेट एग्ज़ाम के अंदर, बार बार आता है, कई बार पूछा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप तैयार करके रखें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत बार जो है, ये क्वेश्चन कह लीजिए या इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, इसी तरीके के क्वेश्चन कह लीजिए कि बार बार सीटेट एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये जो है 9th क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, सॉरी।